और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। बिहार में शराबबंदी होगी खत्म। बीजेपी नेता ने उठाया शराबबंदी पर बड़ा सवाल। नीतीश के पुलिस पर अब गिरेगी गाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बिहार में शराबबंदी के प्रभाव और राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार द्वारा लागू की गई शराबबंदी नीति पर तीखा हमला किया है और इसके लागू होने के बावजूद बिहार में नशे के कारोबार की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरके सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख ली है। बिहार पुलिस पर शराब तस्करी में लिप्त होने का भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब का कारोबार जारी है और ये सब पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से आरके सिंह ने नीतीश सरकार पर और नीतीश की पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हो रहा है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी की शुरुआत 2016 में की गई थी, जब राज्य सरकार ने शराब को अवैध घोषित किया था। इस कदम का उद्देश्य राज्य में शराब से होने वाली अपराधों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। शराबबंदी को एक बड़े सामाजिक सुधार के रूप में प्रस्तुत भी किया गया था, जिसमें यह आशा जताई गई थी कि इससे राज्य में शराब पीने से होने वाली घटनाओं, पारिवारिक संघर्षों और स्वास्थ्य समस्या पर नियंत्रण पाया जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त ये कदम नशे के खिलाफ एक सख्त रवैया अपनाने के रूप में भी देखा गया था। लेकिन इसके विपरीत जो है अब बिहार में जो है धंधा और तेज हो गया है। हालांकि आरके सिंह के मुताबिक शराबबंदी के बावजूद बिहार में नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनका साफ कहना है कि इस नीति के लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी का बिहार बाजार फल फूल रहा है और बिहार पुलिस इसमें संलिप्त है। आरके सिंह ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद पुलिसकर्मी ही खुद शराब का कारोबार करवा रहे हैं, जो कि राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आरके सिंह ने अपने बयान में बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका साफ कहना है कि बिहार में कई थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मी खुद शराब तस्करी में शामिल हैं। इसके अनुसार पुलिस अधिकारी शराब का कारोबार करने में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कई बार उन्हें ये काम करने में प्रशासनिक सहमति भी मिल जाती है। ये गंभीर आरोप न केवल बिहार पुलिस की छवि को धूमिल करता है, बल्कि राज्य सरकार की शराबबंदी नीति की असफलता को भी उजागर करता है। वैसे आपको बता दें, आरके सिंह ने यह भी कहा है कि शराबबंदी के बाद बिहार के युवा शराब के स्थान पर अन्य नशे की चीजें जैसे कि गांजा और अफीम का सेवन करने लगे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा शराब की तस्करी को अनुमति दी जा रही है, जिससे राज्य में नशे की समस्या और जटिल हो गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह स्थिति इस बात को साबित करती है कि शराबबंदी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है और यह सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। वैसे आपको बता दें, आरके सिंह ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की भी बड़ी मांग कर दिया। उनका साफ कहना है कि शराबबंदी की नीति ने न सिर्फ शराब के कारोबार को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसके कारण राज्य में नशे की अन्य समस्या भी उत्पन्न हो रही है। उनका साफ कहना है कि अगर शराबबंदी के बाद नशे का कारोबार बढ़ रहा है तो ये नीति पूरी तरह से विफल हो रही है। इस कारण उन्होंने बिहार सरकार से शराबबंदी को समाप्त करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यदि राज्य में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने का इरादा था तो सरकार को इसे सख्ती से लागू करना चाहिए था। लेकिन बिहार में स्थिति
स्थिति बिल्कुल उलट हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर शराबबंदी को लागू करने का तरीका सही नहीं है तो इसे खत्म ही कर देना चाहिए ताकि राज्य में नशे के अन्य रूपों की बढ़ोतरी ना हो। आरके सिंह के बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या बिहार में शराबबंदी की नीति पूरी तरह से लागू विफल रही है? क्या यह एक गलत फैसला था? शराबबंदी के लागू होने के बाद जहां एक और राज्य में शराब से होने वाली समस्या में कुछ हद तक कमी आई है तो वहीं दूसरी ओर इसे पूरी तरह से लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। शराबबंदी के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा है और यह भी देखा गया है कि कई बार गरीब और निम्न वर्ग के लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। शराबबंदी के चलते शराब के व्यापारियों और तस्करियों ने नए तरीके अपनाए हैं जिससे बिहार में शराब की तस्करी का नेटवर्क और मजबूत हुआ है। इसके अलावा शराबबंदी के बावजूद युवाओं में नशे की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है बल्कि अन्य नशे की चीजें भी बढ़ गई है। इससे समाज में नशे के प्रभाव को बढ़ावा मिला है और ये एक नई समस्या के रूप में सामने आई है। आरके सिंह का यह बयान बिहार की शराबबंदी नीति पर एक गंभीर समीक्षा प्रदान करता है और उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ अपना स्पष्ट रुख रखा है और इसे खत्म करने की भी बड़ी बात कही है। उनका साफ कहना है कि अगर शराबबंदी के लागू होने के बाद नशे की कारोबारी बढ़ रही है तो ये नीति पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं जो कि राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आरके सिंह का यह बयान उन लोगों के लिए भी चेतावनी हो सकती है जो मानते हैं कि शराबबंदी समाज को बेहतर बना सकती है। हालांकि उनके बयान में यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ नहीं बल्कि इनके निष्पक्ष और सख्त तरीके से लागू करने की बात कही है। अगर बिहार सरकार शराबबंदी को सही तरीके से लागू करती है तो शायद इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। आरके सिंह का यह बयान बिहार में शराबबंदी की नीति के प्रति असंतोष और आलोचना को दर्शाता है। उन्होंने राज्य की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और शराबबंदी की नीति को विफल बताते हुए इसे समाप्त करने की बड़ी बात कही है। इनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में नशे की समस्या जस की तस बनी हुई है और इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में बिहार सरकार को इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि शराबबंदी के उद्देश्य को किस तरह से सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें नीतीश कुमार की जो शराबबंदी नीति है वो काफी बड़ी नीति मानी जाती है और नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को काफी ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। महिलाओं के लिए उन्होंने शराबबंदी कानून को लागू किया था, लेकिन अब बिहार सरकार यानी कि भाजपा खुद ही इस पर सवाल उठा रही है। अब भाजपा नेता का साफ कहना है कि शराबबंदी जिस तरीके से लागू की गई थी उसके विपरीत और भी नशे की जो लत है लोगों में, युवाओं में खास करके बढ़ने लगे। इसलिए नीतीश सरकार को शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए ताकि जितने भी लोग अन्य नशे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थम जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार, उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। क्या सचमुच बिहार में शराबबंदी को आने वाले समय में खत्म कर दिया जाएगा? ये भी अब बड़ी मांग उठने लगी है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।